नमस्कार दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। पहला ऑप्शन है इटली के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से और तीसरा है फ्रांस के संविधान से और 4 नंबर है यूएसए के संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से। तो आपका पहला भी इसमें गलत है, दूसरा भी इसमें गलत है और तीसरा भी गलत है। आपका सही है इसमें 4, आंसर 4 सही है इसमें। आइए व्याख्या देखते हैं आगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो हाईलाइट कर लेते हैं इसको हम। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जो इस उद्देशिका की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संविधान, तीसरा है संसद, 4 नंबर है धर्म। तो इसमें आपका पहला भी आपका इसमें गलत है और दूसरा इसमें सही है, तीसरा भी इसमें गलत है और 4 नंबर भी गलत है, क्योंकि संविधान ही है जो सर्वोच्च है इनमें से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि, और इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। यानी क्या करता है? ये स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, यानी सभी अंग जो है अंग को सभी शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान से ही जो संविधान है, मेन संविधान हमारा है, से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर संविधान ना हो तो कोई अधिकार नहीं है और कोई शक्ति नहीं मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है आयरलैंड और तीसरा है जापान और 4 नंबर है यूएसएसआर। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? पहला है फ्रांस, जो कि गलत है, दूसरा है आयरलैंड, यही सही है, तीसरा है जापान, ये भी गलत है और यूएसएसआर भी नहीं सही है आपका। आइए व्याख्या देखते हैं आगे हम। तो आपका सही है दूसरा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे आयरलैंड को, है ना। संविधान में इसे भाग 4, तो किस भाग में दिया है? ये भाग 4 में दिया है। और किस अनुच्छेद में है? तो 36 से अनुच्छेद 51 तक में दिया गया है, उपबंधित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है ये। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, पहला है केवल भारत में है, केवल यूएसए में है यानी अमेरिका में है, तीसरा है भारत और अमेरिका दोनों में है और 4 नंबर है केवल यूके में है। तो इसमें आपका पहला गलत है, केवल भारत में है ऐसा सही नहीं है और केवल यूएसए में ये भी नहीं सही है। तो तीसरा आपका सही है, जो भारत और यूएसए दोनों में है, क्योंकि भारत ने यूएसए से ली थी, है ना। और 4 नंबर गलत है, तो आपका सही है, तीसरा आंसर सही है आपका। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। तो भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। संकल्पना कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधान एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो मैंने अभी बताया था, बट पहला इसमें क्या है, पहला ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, जो कि गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका यही सही है, और तीसरा भी इसमें गलत है, फोन नंबर भी आपका गलत है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। पहला है कनाडा, जो कि यही सही है। दूसरा है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी गलत है, और आयरलैंड भी आपका गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आपका पहला आंसर सही है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। पहला ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा है इटली के संविधान से, और फोन नंबर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है। तो पहला है कनाडा के संविधान से, जो कि गलत है, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये सही है आपका। तीसरा भी इसमें गलत है, और फोन नंबर भी इसमें गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आपका दूसरा आंसर सही है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया यानी कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में ज़्यादा मायने रखेंगे, केंद्र को मानेंगे। केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे समवर्ती अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में है, समवर्ती अनुसूची में शामिल किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, जो कि गलत है। दूसरा है ब्रिटिश संविधान से, जो कि ये भी गलत है। और तीसरा है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ये आपका सही है। और फोन नंबर है फ्रांस के संविधान से, आपका गलत है। आइए आगे देखते हैं। तो आपका इसमें तीसरा सही है। मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। या मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें आपको हाईलाइट करना है, ये ध्यान रखना है मूल कर्तव्य जो है किस में दिए हैं। तो 51 का में दिए हैं, और ये जब संविधान बना था उसमें इंक्लूड नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो यही ख़त्म होता है आज का हमारा क्वेश्चन और उसकी व्याख्या। आप लोग को ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए।